एस के पांडे है, जिसके द्वारा हम निम्न जाति आंदोलनों को देख रहे हैं। निम्न जातीय आंदोलन से संदर्भ जो हायरार्की क्रम में निचली जातियां थी उनके द्वारा जो अपने शोषण को समाप्त करने के लिए किया गया आंदोलन है, उन्हीं को निम्न जातीय आंदोलन कहा जाता है। निम्न जातीय आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। निम्न जातीय आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में निम्न जातीय आंदोलन का प्रारंभ महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। जो ज्योतिबा फूले थे ये महाराष्ट्र के थे। इन्होंने महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन का प्रारंभ किया था। इन्होंने मतलब ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आइए अब हम सत्यशोधक समाज के बारे में देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। 1872 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी की इन्होंने रचना की थी। 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक थी। अब अगले हमारे समाज सुधारक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध महार जाति से था। यह एक अस्पृश्य जाति थी, मतलब कि ये अछूत मानी जाती थी ये जाति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अछूतों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किए। 1920 ईस्वी में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। यदि यहीं पे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यदि एसोसिएशन होता तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने एक पत्रिका जो मराठी में निकलती थी बहिष्कृत भारत का भी संपादन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना की थी। इन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी गठन किया था। अब 1942 ईस्वी में इन्होंने अनुसूचित जात परिसंघ की स्थापना की थी। अगले जो हमारे समाज सुधारक आते हैं वो महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी थे 1932 ईस्वी में अनुसूचित जातियों को हरिजन नाम दिया और इन्होंने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन का भी संपादन किया। 1932 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है तो महात्मा गांधी यदि फेडरेशन होता तो भीमराव अंबेडकर होते। अगले हमारे समाज सुधारक हैं साहू जी महाराज ये कोल्हापुर के राजा थे। इन्होंने अपने राज्य में ब्राह्मणों की कर्मकांडी सत्ता को समाप्त किया और गैर ब्राह्मणों के इस कार्यों में प्रशिक्षित किया। दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलनों को हम एक बार देख लेते हैं। निम्न जातीय आंदोलनों में पहला स्थान अबरब्बीपुर आंदोलन का है। अबरब्बीपुर आंदोलन ये केरल से संबंधित था। इसका प्रारंभ नारायण गुरु ने किया था। नारायण गुरु का नारा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। जबकि इनके एक शिष्य अयप्पन राजराजन थे जिन्होंने कहा था मानव के लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है। जस्टिस आंदोलन का प्रारंभ
CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज ने किया था। इनका एक प्रमुख पद जस्टिस भी था। आत्मसम्मान आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ EB रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो दलित लोग थे उनको अपने आत्मसम्मान को पाना था। जैसे इन्होंने मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किया कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिया जाए और पानी भरने के लिए तालाबों में प्रवेश किया जाए। पेरियार ने तमिल भाषा में एक रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। नायर सर्विस सोसाइटी का गठन मन्नार पद्मनाथन पिल्लई ने किया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना DR सिंधे ने की थी। वाइकोम सत्याग्रह का एक प्रमुख स्थान है। वाइकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह त्रावणकोर जो आधुनिक राज्य केरल है वहां पे उसी का प्राचीन नाम था। त्रावणकोर के एक गांव वाइकोम से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। गुरुवायूर सत्याग्रह का प्रारंभ 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व के केलप्पन के उसमें हुआ था। यह भी दलितों के मंदिर में प्रवेश से संबंधित